हिंदुत्व और सनातन आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बात को लेकर के संपूर्ण भारत में मचा हुआ है घमासान। मैं आप लोगों को बता दूं कि 31 जुलाई को संसद भवन परिसर में एक नाटक का आयोजन किया गया था, जिसमें दर्शाया गया था कि राम मंदिर में जो 200 करोड़ का चोरी हुआ है, बल्कि डकैती हुआ है, वो किस तरह से हुआ है। इस नाटक के मुख्य किरदार थे पप्पू यादव, जो कि भगवाधारी वेश में थे, पुजेगिरी के वेश में थे। पप्पू यादव जी दान पेटी लेकर के संसद भवन परिसर में बैठे हुए थे। उस दान पेटी में राहुल गांधी जी ने कुछ पैसा दिया, सपा के कुछ सांसद ने उसमें पैसा दिया, और पप्पू यादव जो कि भगवाधारी वेश में थे, पुजारी के वेश में थे, वो दान पेटी लेकर के भाग निकले। ये आक्रोश एक जताया गया कि मंदिर में किस तरह से चोरी हुआ है, मुख्य चोर को पकड़ा जाए। ये एक विरोध प्रदर्शन किया गया था संसद भवन परिसर में। भाजपा वालों ने, कुछ गोदी मीडिया ने और कुछ जो संत हैं भाजपा संत, वो लोग कह रहे हैं कि ये साधु संतों का अपमान है, भगवाधारी का ये अपमान है, ये सनातन का अपमान है, ये आस्था पर प्रहार है। इस तरह का वो लोग बयान दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर के पप्पू यादव जी पर जानलेवा हमला भी हुआ रविवार को। हालांकि युवक पकड़ा गया, लेकिन हमला तो हुआ। और लोग कह रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई, जब देश सुरक्षित हाथों में है और सांसद पर हमला हो रहा है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? तो ये सोचनीय विषय है। खैर, जो कुछ, तो मेरा ये कहना है कि जो कोई गैर भाजपाई जो नेता हैं, पार्टी के लोग हैं, अगर वो कुछ दर्शाना चाहता है कि ये सनातन धर्म के नाम पर ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं भाजपा के लोग, तो इन लोगों को बुरा लगता है। लेकिन भाजपा के नेता जब सनातन धर्म का अपमान करते हैं तो ये किसी को नहीं दिखाई देता, किसी गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देता है, किसी भाजपाई संत को दिखाई नहीं देता है कि ये सनातन का अपमान है। तो भाजपा के लोग, नेता किस तरह से सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू के आस्था के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया, ये मैं आपको बिंदुवार बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक कमेंट करिएगा। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी जी जब जर्मन चांसलर के साथ हनुमान जी के गर्दन में रस्सी लगाकर पतंग की तरह उड़ा रहे थे, तो क्या उस समय सनातन धर्म का अपमान नहीं हो रहा था? वो बेचारा चांसलर भी हंसता होगा कि भैया कैसा ये भारत का प्रधानमंत्री है जो कहता है खुद को सनातनी है, कहते हैं कि श्री राम को लाए हैं, और ये बजरंग बली को पतंग की तरह उड़ा रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के स्वागत में उनके गाड़ी के आगे हनुमान जी बना करके उनके हाथ में भाजपा का झंडा दे करके उन्हें नचाया गया, तो क्या हिंदू के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? सनातन धर्म का यह अपमान नहीं हुआ? क्या बात करते हैं साहब आप लोग। भाजपा करे तो बहुत अच्छा, और जब कोई गैर भाजपाई कर दे तो बस हो गया, नंगा नाच शुरू हो जाता है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जब भगवान श्री गणेश जी को आरएसएस के ड्रेस में दिखाया गया, उन्हें हाफ पैंट में दिखाया गया, तो क्या ये सनातन धर्म पर प्रहार नहीं किया गया? बोलिए साहब जी, कुछ तो बोलिए, हमारी भी तो कुछ बात मानिए। आइए हम आगे बिंदु पर चलते हैं। विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। हालांकि ये बात उस समय सपा के नेता ने कहा था, लेकिन उसी सपा नेता को भाजपा ने अपने में ले लिया, अपना पार्टी में शामिल कर लिया। क्यों कर लिया भैया? भ्रष्टाचारी को तो करते हैं तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है, वो साफ हो जाता है। आपके पास ऐसा वॉशिंग मशीन है, भाजपा वालों के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है कि जो कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, गैर पार्टी वाला आदमी अगर वो भाजपा में आता है तो वो पूरा फ्रेश हो जाता है। लेकिन जो सनातन धर्म का अपमान कर रहा था पहले, उसको आपने अपने पार्टी में ले लिया। क्या ये
हिंदू के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये सनातन धर्म के साथ गद्दारी नहीं है। चलिए आइए आगे आते हैं। प्रयागराज माघ मेला के दौरान जब भगवान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को गंगा स्नान नहीं करने दिया गया, उनके साथ जो बटुक चल रहे थे उस बटुकों को शिखा पकड़ के टीक पकड़ के घसीटा गया। उनके साथ जो साधु संत जा रहे थे, 70-80 साल के वृद्ध साधु संत, उनके साथ मारपीट की गई। क्या तब सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ? क्या ये किसी के आस्था पर चोट नहीं पहुंचा? कहाँ बात करते हैं आप लोग साहब जी। आइए आगे चलते हैं। जब राम मंदिर में 200 करोड़ का डकैती हो गया, तब किसी के आस्था का प्रहार नहीं हुआ, किसी के आस्था पर सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ, हिंदू के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। ये आगे चलते हैं। जब भगवान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पर पॉस्को एक्ट के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, तब किसी के भावना के साथ आहत नहीं हुआ। और जब ये चोरी दिखाया गया कि कैसे चोरी किया जाता है, तब भावनाओं पर, आस्था पर प्रहार हो जाता है। ये दो नीति कारोबार नहीं चलना चाहिए। एक राष्ट्र एक नियम होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? निश्चित रूप से कमेंट करने का प्रयास करें। प्रभु की जय।